दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण खिलाड़ी और एक चैंपियन में असली फर्क क्या होता है? क्या वो ताकत है? क्या वो हुनर है? या फिर किस्मत? जिम अफ्रेमोव अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में कहते हैं, असली फर्क शरीर में नहीं, दिमाग में होता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चैंपियन कैसे सोचता है, कैसे दबाव में भी शांत रहता है और कैसे हार को भी जीत में बदल देता है। चैंपियन सबसे पहले अपने विचारों को प्रशिक्षित करता है। वो खुद से सकारात्मक बातें करता है। वो अपने डर को पहचानता है और खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं। चैंपियन जानता है कि आप अपने दिमाग से जैसे बात करते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। इसलिए वो खुद को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि खुद को तैयार करता है। चैंपियन के पास हमेशा स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होते हैं। वो यह नहीं कहता, मुझे सफल होना है। वो कहता है, मुझे कब, कैसे से और कितना सफल होना है। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को देख सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। चैंपियन का आत्मविश्वास किसी बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं होता। वो असफल होता है, फिर उठता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है, आत्मविश्वास परफेक्ट होने से नहीं, प्रैक्टिस करने से आता है। जब दबाव आता है, तब साधारण लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चैंपियन गहरी सांस लेता है, वर्तमान में रहता है और अपने प्रशिक्षण पर भरोसा करता है। वो जानता है, दबाव खतरा नहीं, मौका होता है। चैंपियन असफलता से भागता नहीं, वो उससे सीखता है। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, हर हार एक छुपा हुआ सबक है। चैंपियन खुद से पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? चैंपियन हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन हर दिन अनुशासित होता है। वो तब भी मेहनत करता है जब मन नहीं करता। वो तब भी आगे बढ़ता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। यही उसे चैंपियन बनाता है। दोस्तों, द चैंपियंस माइंड हमें सिखाती है कि चैंपियन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और यह निर्माण सबसे पहले दिमाग में होता है। अगर आप अपने विचार बदल लेंगे, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज से खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी का चैंपियन बन सकूं। चैंपियन की शुरुआत कहां से होती है? धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर मेहनत करने वाला इंसान चैंपियन बन जाता है? जिम अफ्रेमोव कहते हैं, नहीं, क्योंकि चैंपियन बनने की शुरुआत मैदान से नहीं, माइंडसेट से होती है। चैंपियन की असली ताकत उसकी सोच होती है। चैंपियन का दिमाग कैसा होता है? चैंपियन का दिमाग शांत, स्पष्ट और मजबूत होता है। वो डर को पहचानता है, लेकिन डर को फैसला नहीं लेने देता। वो दबाव महसूस करता है, लेकिन दबाव में टूटता नहीं। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, आपका प्रदर्शन आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। यानी आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। जब मुश्किल आती है, साधारण इंसान कहता है, शायद मैं नहीं कर पाऊं। चैंपियन कहता है, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। चैंपियन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो मेंटली तैयार होता है। सेल्फ टॉक, खुद से कैसे बात करते हो? सेल्फ टॉक यानी आप अपने दिमाग में खुद से क्या कहते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन चैंपियन खुद से कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं दबाव में भी शांत रह सकता हूं। यही बात धीरे धीरे असाधारण आत्मविश्वास बन जाती है। चैंपियन बीते कल में नहीं अटकता, आने वाले कल से डरता नहीं। वो आज पर पूरा फोकस करता है। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, ग्रेट परफॉर्मेंस ओनली हैपेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी शानदार प्रदर्शन सिर्फ अभी में होता है। चैंपियन मानता है कि गलती बराबर सीख, हार बराबर अनुभव, आलोचना बराबर सुधार का मौका। वो यह नहीं कहता,
मैं ऐसा ही हूं। वो कहता है, मैं बेहतर बन सकता हूं। मानसिक मजबूती जन्म से नहीं आती, उसे रोज अफाई अभ्यास से बनाया जाता है। थकान में भी आगे बढ़ना, डर के बावजूद प्रयास करना और खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही है चैंपियन की असली पहचान। अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद आपका साथ देगा। चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले आपको यह मानना होगा, मेरी सोच बदलेगी तभी मेरी जिंदगी बदलेगी। धीरे से खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग को मजबूत बना रहा हूं, मैं अपने डर से दोस्ती कर रहा हूं और मैं हर दिन अपने अंदर के चैंपियन को जगा रहा हूं। कल्पना कीजिए, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, क्या आपने उसे साफ साफ देखा है? जिम एफ्रेमो कहते हैं, चैंपियन पहले जीत को अपने दिमाग में देखता है, फिर उसे हकीकत में जीता है। जो दिखता है वही मिलता है। विजन मतलब सिर्फ सपना नहीं, विजन मतलब खुद को भविष्य में देख पाना, अपने लक्ष्य को महसूस कर पाना और उस सफलता को सच मान लेना। चैंपियन अपनी आंखें बंद करता है और देखता है, खुद को शांत, आत्मविश्वास से भरा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए। दिमाग नहीं जानता कि यह कल्पना है या सच्चाई, वो उसी के अनुसार शरीर को तैयार कर देता है। गोल्स, लक्ष्य जो आपको आगे खींचते हैं। बिना लक्ष्य के मेहनत करना बिना दिशा के दौड़ने जैसा है। चैंपियन के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, छोटे छोटे चरणों में बांटे होते हैं और समय से जुड़े होते हैं। वो कहता है, मुझे सफल होना है, मुझे रोज 2 घंटे फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है। यही क्लैरिटी उसे भीड़ से अलग बनाती है। जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण, चैंपियन सिर्फ जीत पर ध्यान नहीं देता, वो प्रोसेस पर भरोसा करता है। आज मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं, आज मैंने सीखा या नहीं। जिम एफ्रेमो कहते हैं, आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन एफर्ट और एटीट्यूड हमेशा आपके कंट्रोल में होते हैं। बिलीफ, खुद पर अटूट विश्वास, सेल्फ बिलीफ। चैंपियन खुद पर विश्वास रखता है, तब भी जब कोई ताली नहीं बजा रहा, तब भी जब नतीजे देर से आ रहे हों, तब भी जब रास्ता मुश्किल हो। वो खुद से कहता है, मैं तैयार हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने समय पर जीतूंगा। यह विश्वास ही उसे टूटने नहीं देता। जिम एफ्रेमो बताते हैं कि विजुअलाइजेशन भी अभ्यास है। चैंपियन रोज जीत को देखता है, चुनौतियों को पार करता हुआ खुद को महसूस करता है और शांत मन से खुद को तैयार करता है। इससे डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रदर्शन निखरता है। डाउट को कैसे हराता है चैंपियन? डाउट सबके मन में आता है, लेकिन चैंपियन उसे पहचानता है, स्वीकार करता है और फिर फोकस वापस लाता है। वो कहता है, डर रहेगा लेकिन निर्णय मेरा होगा। जिम एफ्रेमो हमें सिखाते हैं, अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है, लक्ष्य साफ है और विश्वास मजबूत है, तो कोई भी दबाव आपको रोक नहीं सकता। चैंपियन इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं अपने सपनों को साफ देख सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य जानता हूं और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आत्मविश्वास मतलब डर का न होना है? जिम एफ्रेमो कहते हैं, नहीं, आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद खुद पर भरोसा बनाए रखना। चैंपियन शोर में भी शांत रहता है। आत्मविश्वास कहां से आता है? चैंपियन का आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, तुलना से नहीं और न ही दूसरों की राय से, बल्कि आता है तैयारी से, अभ्यास से और खुद से किए गए वादों को निभाने से। जिम एफ्रेमो कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बोरोड। आत्मविश्वास उधार नहीं लिया जाता, उसे बनाया जाता है। जब माहौल तनाव से भरा हो, लोग आपको देख रहे हों, उम्मीदें आप पर टिकी हों, गलती की गुंजाइश न हो, तब चैंपियन अपनी सांसों पर ध्यान देता है,
शरीर को ढीला करता है और दिमाग को वर्तमान में लाता है। वो जानता है शांत मन ही सबसे तेज काम करता है। दबाव में साधारण इंसान खुद को डराता है, चैंपियन खुद को संभालता है। वो खुद से कहता है, मैं तैयार हूं, मैंने मेहनत की है, मैं इस पल को संभाल सकता हूं। यह आवाज उसकी रीढ़ बन जाती है। चैंपियन गलती करता है लेकिन वहीं अटकता नहीं। वो खुद को कोसता नहीं, खुद को नीचा नहीं दिखाता। वो तुरंत प्रेजेंट में लौट आता है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, वन मोमेंट डज नॉट डिफाइन यू। एक पल आपकी पहचान नहीं होता। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। चैंपियन गुस्से में फैसला नहीं करता, डर में पीछे नहीं हटता, खुशी में फोकस नहीं खोता। वो संतुलन बनाए रखता है। चैंपियन चिल्लाता नहीं, मैं सबसे बेहतर हूं। वो शांत रहता है क्योंकि उसे पास पता है उसकी तैयारी बोलेगी। यह आत्मविश्वास दिखता नहीं, महसूस होता है। जिम एफ्रेमो हमें सिखाते हैं, जब आपका मन शांत हो तो कोई भी दबाव आपको हिला नहीं सकता। चैंपियन इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डर के साथ भी आगे बढ़ता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं और मैं खुद पर भरोसा रखता हूं। जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप मुश्किल समय में भी अपना फोकस बनाए रख पाते हैं? जिम एफ्रेमोव कहते हैं, हर कोई अच्छे समय में मजबूत होता है, लेकिन चैंपियन मुश्किल समय में भी स्थिर रहता है। एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता ही वह ताकत है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं। फोकस का मतलब है अनावश्यक चीजों को छोड़ देना, शोर के बीच भी लक्ष्य पर टिके रहना और इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। चैंपियन जानता है, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। इसलिए वह दूसरों की राय से नहीं भटकता, तुलना में नहीं उलझता और अपने रास्ते पर शांत कदमों से आगे बढ़ता है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया, डर और दूसरों की उम्मीदें, सब कुछ आपका फोकस तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन चैंपियन चुनता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, फोकस इज अ चॉइस नॉट एन एक्सीडेंट। एकाग्रता संयोग नहीं, निर्णय है। मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता क्या है? मेंटल टफनेस का मतलब दर्द सहना नहीं, भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि मुश्किल में भी हार न मानना, थकान के बावजूद प्रयास जारी रखना और खुद से किया पाए या वादा निभाना। चैंपियन टूटता नहीं, वो झुकता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। जब हालात आपके खिलाफ हों, जब सब कुछ गलत लगने लगे, मेहनत का फल तुरंत न मिले और मन कहे बस सब बहुत हो गया, तब चैंपियन खुद से कहता है, यही वो पल है जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। यही मानसिक दृढ़ता जन्म लेती है। चैंपियन जानता है, अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह पल उसके हाथ में है। वो अपनी सांसों पर ध्यान देता है और खुद को वापस अभी में ले आता है। मेंटल टफनेस एक दिन में नहीं बनती, यह रोज के छोटे निर्णयों से बनती है, रोज के अभ्यास से और रोज हार न मानने से। जिम एफ्रेमो कहते हैं, मेंटल टफनेस इज बिल्ट वन डे एट अ टाइम। अगर आपका फोकस मजबूत है और आपका मन दृढ़ है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप आगे बढ़ते रहेंगे। चैंपियन इसलिए नहीं जीतता क्योंकि रास्ता आसान होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन तैयार होता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं अपने फोकस की रक्षा कर रहा हूं, मैं मुश्किलों से मजबूत बन रहा हूं और मैं हर दिन अपने अंदर के चैंपियन को और दृढ़ कर रहा हूं। दबाव सब पर आता है, धीरे से सांस लीजिए
और यह मान लीजिए, दबाव से कोई नहीं बचता। जिम अफ्रेमो कहते हैं, प्रेशर डजंट क्रिएट वीकनेस, इट रिवील्स इट। यानी दबाव हमें कमजोर नहीं बनाता, वो दिखाता है कि हम अंदर से कितने तैयार हैं। चैंपियन दबाव से भागता नहीं, वो उसे संभालना सीखता है। दबाव क्या है वास्तव में? दबाव उम्मीदों का बोझ, गलती का डर और परफेक्ट होने की कोशिश। चैंपियन समझता है दबाव बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। जब हम खुद से कहते हैं मुझे हर हाल में जीतना है, तभी तनाव बढ़ता है। चैंपियन खुद से कहता है दबाव मतलब मैं कुछ खास करने जा रहा हूं। वो दबाव को खतरा नहीं बल्कि मौका मानता है। जिम अफ्रेमोव कई टाइडे कहते हैं, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। दबाव विशेषाधिकार है क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिलता। सांस पर नियंत्रण बराबर मन पर नियंत्रण। जब तनाव बढ़े, चैंपियन गहरी सांस लेता है, धीरे धीरे छोड़ता है और दिमाग को शांत करता है। यह छोटा सा अभ्यास बड़े फैसलों को संभाल लेता है। जब दिमाग भटकने लगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? चैंपियन ध्यान बदलता है, पिन परिणाम से प्रक्रिया पर, डर से काम पर, एक भविष्य से वर्तमान पर। यही शिफ्ट तनाव को कम कर देता है। एडवर्सिटी, मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं, मुश्किलें आपको रोकने नहीं आती, वो आपको बनाने आती हैं। चैंपियन शिकायत नहीं करता, खुद को पीड़ित नहीं मानता, वो जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं मैं इससे क्या बनूंगा। चैंपियन गुस्से में बहता नहीं, डर से भागता नहीं, तनाव में टूटता नहीं। वो भावनाओं को पहचानता है और उन्हें दिशा देता है। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस नीड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। दबाव के बाद आराम, आत्मचिंतन और खुद से जुड़ाव जरूरी है। चैंपियन जानता है खुद की देखभाल भी प्रदर्शन का हिस्सा है। जिम अफ्रेमोव हमें सिखाते हैं, आप दबाव से नहीं टूटते, आप उस कहानी से टूटते हैं जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। जब कहानी बदलती है तो परिणाम बदल जाता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं दबाव में भी शांत हूं, मैं तनाव को संभाल सकता हूं और हर मुश्किल मुझे और मजबूत बना रही है। गिरना नहीं, उठना आपको चैंपियन बनाता है। खुद से यह सच स्वीकार कीजिए, जिंदगी में गिरना तय है। जिम अफ्रेमोव कहते हैं, champions are not defined by what knocks them down, but by how quickly they get back up. यानी चैंपियन की पहचान उसकी हार से नहीं, उसकी वापसी से होती है। टूटने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ना ही असल जीत है। रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस मतलब दर्द के बाद भी आगे बढ़ना, असफलता के बाद भी विश्वास बनाए रखना और मुश्किल के बीच भी उम्मीद जिंदा रखना। चैंपियन यह नहीं कहता मुझे दर्द नहीं होता, वो कहता है दर्द के बावजूद मैं आगे बढ़ूंगा। असफलता को चैंपियन कैसे देखता है? जहां साधारण इंसान कहता है मैं फेल हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, वहीं चैंपियन कहता है यह अंत नहीं है, यह सीखने की शुरुआत है। जिम अफ्रेमोव बताते हैं, असफलता चैंपियन को तोड़ती नहीं, वो उसे निखारती है। हर गिरावट के बाद भावनात्मक रूप से खुद को संभालना जरूरी है। चैंपियन खुद को समय देता है, भावनाओं को स्वीकार करता है, लेकिन उनमें फंसता नहीं। वो जानता है दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं, वहीं से मजबूती शुरू होती है। चैंपियन हालात नहीं बदल पाता, लेकिन नजरिया बदल लेता है। वो खुद से पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे बेहतर कैसे बना सकता हूं? जिम अफ्रेमोव कहते हैं, योर पर्सपेक्टिव डिटर्मिन्स योर पावर। आपका नजरिया आपकी ताकत तय करता है। खुद पर कठोर मत बनो, खुद के प्रति समझदार बनो। चैंपियन खुद को गाली नहीं देता,
अपनी गलती को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो खुद को सुधारने का मौका देता है। यही सेल्फ कंपैशन उसे टूटने से बचाती है। चैंपियन जानता है वापसी एक छलांग में नहीं होती। छोटे कदम, छोटे लक्ष्य और रोज की जीत, धीरे धीरे विश्वास फिर से लौट आता है। जिम एफ्रेमो बताते हैं, चैंपियन मदद लेने से नहीं डरता। सही लोग, सही मार्गदर्शन और सही माहौल, ये सब मिलकर रेजिलियंस को मजबूत बनाते हैं। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप हर बार उठने का फैसला करते हैं या नहीं। चैंपियन इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो कभी गिरता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गिरकर भी हार नहीं मानता। धीरे से खुद से कहिए, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मैं सीखूंगा, उठूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। हर दिन मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं। धीरे से सांस लीजिए और यह सच स्वीकार कीजिए, कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहता। जिम एफ्रेमो कहते हैं, चैंपियंस डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, दे रिलाई ऑन कमिटमेंट। यानी चैंपियन प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, वो कमिटमेंट पर चलता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन जुनून और अनुशासन चैंपियन को आगे बढ़ाते हैं। दो तरह की प्रेरणा होती है, एक बाहरी प्रेरणा, तारीफ, पुरस्कार, पहचान। दो भीतरी प्रेरणा, खुद को बेहतर बनाने की चाह, अपने सपनों के प्रति ईमानदारी, अपने मूल्यों के साथ जीना। चैंपियन की असली ताकत भीतरी प्रेरणा होती है। वो तब भी मेहनत करता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। ऊर्जा सीमित होती है, इसे समझदारी से खर्च करना जरूरी है। चैंपियन शिकायत में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, तुलना में समय नहीं गंवाता, नकारात्मक सोच से दूरी रखता है। वो अपनी ऊर्जा लगाता है सीखने में, सुधार में और अभ्यास में। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं आती, मन भी ऊर्जा का स्रोत है। चैंपियन पर्याप्त आराम करता है, सही सोच रखता है और अपने मन को जहर से बचाता है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, अ टायर्ड माइंड कांट परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। जुनून का मतलब सिर्फ उत्साह नहीं, जुनून मतलब अपने काम से जुड़ाव, मुश्किल में भी रुचि और सीखने की भूख। चैंपियन को रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि जुनून उसे आगे बढ़ाता है। जब प्रेरणा खत्म हो जाए, जब मन कहे आज नहीं कल देखेंगे, तब चैंपियन छोटे कदम उठाता है। खुद को जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ाता है। वो जानता है एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। पर्पस वजह है जो आपको जगाए रखे। चैंपियन अपने क्यों को जानता है। वो क्यों शुरू किया, वो क्यों संघर्ष कर रहा है और वो क्यों रुक नहीं सकता। जब पर्पस साफ होता है तो थकान भी कमजोर पड़ जाती है। जिम एफ्रेमो हमें सिखाते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर पर्पस गोज। अगर आपके पास वजह है तो रास्ता खुद बनता जाता है। चैंपियन इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसका जुनून उसे पीछे हटने नहीं देता। धीरे से खुद से कहिए, मैं हर दिन परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं समर्पित हूं। मेरे अंदर जुनून है और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। चैंपियन अकेला नहीं चलता। धीरे से सांस लीजिए और यह समझिए, असली चैंपियन सिर्फ खुद नहीं जीतता, वो दूसरों को भी बेहतर बनाता है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, ग्रेट चैंपियंस लिफ्ट अदर्स अप। नेतृत्व पद से नहीं, व्यवहार से बनता है। नेतृत्व का मतलब सबसे आगे चलना नहीं, सबसे ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर जिम्मेदारी लेना, कठिन समय में शांत रहना और उदाहरण बनकर दिखाना। चैंपियन कहता नहीं, मुझसे सीखो, वो अपने काम से सिखाता है। जिम एफ्रेमो बताते हैं, यू कैंट लीड अदर्स,
इफ यू कैंट लीड योरसेल्फ। चैंपियन अपने इमोशंस संभालता है, अपने कमिटमेंट्स निभाता है और अपने स्टैंडर्ड्स से समझौता नहीं करता। यही सेल्फ लीडरशिप दूसरों का भरोसा जीतती है। टीम साथ चलने की ताकत। टीम में ईगो नहीं, एम्पैथी चाहिए। चैंपियन क्रेडिट अकेले नहीं लेता, ब्लेम अकेले नहीं डालता और टीम की सफलता को अपनी सफलता मानता है। वो जानता है टीम मजबूत होगी तो व्यक्ति भी मजबूत होगा। चैंपियन सोच समझकर बोलता है, आलोचना को सम्मान से रखता है और सुनना जानता है। जिम आफ्रेमो कहते हैं, हाउ यू कम्युनिकेट डिटर्मिन्स हाउ यू कनेक्ट। अच्छा संवाद मजबूत रिश्ते बनाता है। ट्रस्ट भरोसे की नींव। टीम और रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। चैंपियन वादे निभाता है, ईमानदार रहता है और पीठ पीछे बात नहीं करता। भरोसा टूटे तो प्रदर्शन भी टूट जाता है। मतभेद होंगे लेकिन चैंपियन गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता, समाधान ढूंढता है और रिश्ते को प्राथमिकता देता है। वो जानता है सही होना जरूरी नहीं, साथ बने रहना जरूरी है। जिम आफ्रेमोव हमें सिखाते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। चैंपियन इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि वो लोगों को बेहतर इंसान बनाता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं दूसरों को सम्मान देता हूं और मैं अपने व्यवहार से नेतृत्व कर रहा हूं। जरा ठहरिए और यह बात गहराई से समझिए। चैंपियन बनने का मतलब सब कुछ जान लेना नहीं होता। जिम आफ्रेमोव कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप ग्रोइंग। चैंपियन की असली पहचान उसकी सीखने की भूख होती है। ग्रोथ माइंडसेट सीखने वाली मानसिकता। चैंपियन यह नहीं कहता मैं इतना ही कर सकता हूं, वो कहता है मैं और बेहतर बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब गलती से डरना नहीं, सवाल पूछने से शर्माना नहीं और सुधार को अपनाना। चैंपियन जानता है हर अनुभव एक शिक्षक है। साधारण इंसान फीडबैक से आहत होता है, चैंपियन फीडबैक से सीखता है। वो खुद से पूछता है, इससे मैं क्या सुधार सकता हूं। यही सोच उसे लगातार ऊपर उठाती है। चैंपियन सिर्फ ज्यादा अभ्यास नहीं करता, वो सही अभ्यास करता है, फोकस के साथ, उद्देश्य के साथ और सुधार की नीयत से। जिम आफ्रेमोव कहते हैं, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, पर्पसफुल प्रैक्टिस डज। मास्टरी जल्दी नहीं, गहराई से। महारत एक लंबी यात्रा है, इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और ईगो को पीछे रखना पड़ता है। चैंपियन जल्दबाजी नहीं करता, वो प्रक्रिया पर भरोसा करता है। जब ईगो बढ़ता है, सीख रुक जाती है। चैंपियन खुद को सबसे बेहतर नहीं मानता, वो खुद को हमेशा स्टूडेंट मानता है। जिम आफ्रेमो कहते हैं, स्टे हम्बल टू स्टे हंग्री। विनम्र रहो ताकि सीखते रहो। अडेप्टेबिलिटी बदलना भी सीखना है। दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं और चैंपियन खुद को बदलना सीखता है। पुरानी गलत आदतें छोड़ता है, नई तकनीक अपनाता है और समय के साथ इवॉल्व करता है। यही अडेप्टेबिलिटी उसे लंबे समय तक आगे रखती है। चैंपियन वह नहीं जो सबसे ज्यादा जीतता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा सीखता है। सीख जारी है तो विकास जारी है। धीरे से खुद से कहिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सुधार को अपनाता हूं और मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रहा हूं। चैंपियन बनना एक पल नहीं, एक जीवन है। धीरे से सांस लीजिए और इस बात को महसूस कीजिए। चैंपियन बनना कोई एक मैच, एक परीक्षा या एक दिन का परिणाम नहीं होता। जिम आफ्रेमो कहते हैं, बीइंग अ चैंपियन इज नॉट व्हाट यू डू समटाइम्स, इट्स हु यू आर एवरी डे। चैंपियनशिप एक आदत है, एक सोच है और एक जीवन शैली है। चैंपियन की सोच मैदान से बाहर भी वही रहती है। चैंपियन
सिर्फ काम के समय नहीं, सिर्फ लोगों के सामने नहीं, बल्कि अकेले में भी अपने मूल्यों के साथ जीता है। वो जानता है आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। चैंपियन के मूल्य ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान और जिम्मेदारी, ये मूल्य उसे मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने की ताकत देते हैं। चैंपियन का कमाल उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिनों में नहीं, उसके ऑर्डिनरी दिनों में दिखता है। जब मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी वो अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराता। जिम एफ्रेमोव कहते हैं, चैंपियंस डोंट वेट टू फील रेडी। चैंपियन सिर्फ काम नहीं करता, वो जीवन को समझता है। काम और आराम का संतुलन, एम्बिशन और पीस का संतुलन, डिसिप्लिन और कंपैशन का संतुलन। चैंपियन चांस है, थका हुआ मन लंबी दौड़ नहीं जीत सकता। कैरेक्टर असली जीत। जिम एफ्रेमोव कहते हैं, योर कैरेक्टर मैटर्स मोर देन योर ट्रॉफीज। चैंपियन हार में भी सम्मान बनाए रखता है, जीत में भी विनम्र रहता है और दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर नहीं उठाता। उसका चरित्र उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होता है। लेगेसी, आप क्या छोड़कर जा रहे हैं? जब लोग आपको याद करें तो उन्हें क्या याद आए? आपका नाम, आपकी जीत या आपकी सोच? चैंपियन चाहता है उसकी सोच दूसरों को भी मजबूत बनाए। Being a champion is not about being better than others. It's about being better than yesterday. चैंपियन हर दिन खुद से पूछता है, क्या आज मैं थोड़ा और बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो वही उसकी जीत है। धीरे से खुद से कहिए, मैं चैंपियन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं चैंपियन की तरह जीना सीख रहा हूं। हर दिन, हर फैसले में, हर सोच में। जीत अचानक नहीं होती, कोई भी चैंपियन अचानक महान नहीं बनता। जिम एफ्रेमोव कहते हैं, चैंपियंस आर बिल्ट इन द डेली ग्राइंड, नॉट ऑन द बिग स्टेज। मैदान पर जो दिखता है वो रोज की तैयारी का नतीजा होता है। हैबिट्स, आप जो रोज करते हैं वही आप बनते हैं। चैंपियन जानता है मोटिवेशन बदलती रहती है, लेकिन हैबिट्स टिकती हैं। इसलिए वह सही समय पर उठता है, अपने काम की प्राथमिकता तय करता है और छोटी छोटी अच्छी आदतों को कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे असाधारण परिणाम बनाती हैं। चैंपियन की दिनचर्या उसे शांति देती है, उसे नियंत्रण का एहसास कराती है और तनाव को कम करती है। जब सब कुछ अनिश्चित हो, तब रूटीन्स दिमाग को सुरक्षित महसूस कराती हैं। चैंपियन का आत्मविश्वास खाली सोच से नहीं आता, वो आता है तैयारी से, अभ्यास से और बार बार दोहराए गए सही काम से। जिम एफ्रेमोव कहते हैं, प्रेपरेशन क्रिएट्स काम। तैयारी शांति पैदा करती है। रिचुअल्स मतलब किसी काम से पहले की छोटी आदत जो दिमाग को सिग्नल देती है कि अब फोकस करना है। जैसे गहरी सांस, खुद से एक सकारात्मक वाक्य या कुछ सेकंड की शांति। ये रिचुअल्स दिमाग को तुरंत परफॉर्मेंस मोड में ले आते हैं। डिसिप्लिन, जब मन साथ न दे। चैंपियन जानता है हर दिन मन नहीं करेगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है फिर भी करना है। जब थकान हो, जब मूड न हो, जब परिणाम दूर लगे, तब डिसिप्लिन चैंपियन को आगे बढ़ाता है। एक दिन की मेहनत आपको अच्छा बनाती है, लेकिन रोज की मेहनत आपको चैंपियन बनाती है। चैंपियन छोटा काम भी पूरी ईमानदारी से करता है। जिम एफ्रेमोव हमें सिखाते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स वंस, बट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरली वेल। चैंपियन इसलिए जीतता है क्योंकि वह हर दिन खुद को सही दिशा में ढालता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं अपनी आदतों पर काम कर रहा हूं, मैं अपनी तैयारी पर भरोसा रखता हूं और मैं हर दिन चैंपियन बनने की प्रक्रिया में हूं। असली चुनौती जीतना नहीं, टिके रहना है। धीरे से सांस लीजिए,
और इस बात को महसूस कीजिए, कई लोग जीत जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लगातार जीतते रहते हैं। जिम एफ्रेमो कहते हैं, इट्स इजी टू राइज बट हार्ड टू स्टे ऑन टॉप। चैंपियन बनने से ज्यादा कठिन है चैंपियन बने रहना। मेंटल एज का मतलब दूसरों से तेज होना नहीं, दूसरों से ज्यादा ताकतवर होना नहीं, बल्कि सही समय पर सही सोच रखना, कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना और दबाव को साध लेना। यही छोटी सी बढ़त लंबी दौड़ में बड़ा अंतर पैदा करती है। सक्सेस के बाद भी सीखते रहना। सफलता सीखने का अंत नहीं, सीखने की नई शुरुआत है। चैंपियन जीत के बाद ढीला नहीं पड़ता, तारीफ में बह नहीं जाता और ईगो को रास्ते में नहीं आने देता। वो खुद से पूछता है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। बर्नआउट से बचाव। खुद को जलने मत दो। लगातार मेहनत के बीच एक खतरा होता है, बर्नआउट। जिम एफ्रेमो बताते हैं, चैंपियन जानता है कब रुकना है, कब आराम करना है और कब फिर से तेज दौड़ना है। आराम भी रणनीति है, रिकवरी भी ट्रेनिंग है। इमोशनल बैलेंस, भावनाओं का संतुलन। लंबी सफलता के लिए भावनात्मक स्थिरता जरूरी है। चैंपियन जीत में ज्यादा उछलता नहीं, हार में ज्यादा टूटता नहीं। वो बीच में रहता है, शांत, स्पष्ट और संतुलित। जो बदलता नहीं, वो पीछे रह जाता है। चैंपियन नई सोच अपनाता है, नई तकनीक सीखता है और समय के साथ इवॉल्व करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे लंबे समय तक रेलेवेंट बनाए रखती है। आइडेंटिटी। आप जीत नहीं हैं, आप आपकी जीत नहीं है और आप आपकी हार भी नहीं है। चैंपियन अपनी पहचान को प्रदर्शन से ऊपर रखता है, इसलिए टूटता नहीं और लंबे समय तक स्थिर रहता है। जिम एफ्रेमो हमें सिखाते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम बैलेंस, ह्यूमिलिटी एंड पर्पस। चैंपियन इसलिए टिकता है क्योंकि उसका मन हर मौसम के लिए तैयार होता है। धीरे से खुद से कहिए, मैं तेज नहीं, स्थिर बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ जीतना नहीं, लंबे समय तक बेहतर रहना चाहता हूं और मैं अपने मन को हर दिन और संतुलित बना रहा हूं। चैंपियन बनना एक भूमिका नहीं, एक जीवन शैली है। चैंपियन होना कोई एक मैच, कोई एक परीक्षा या कोई एक दिन नहीं होता। चैंपियन होना एक तरीका है जीने का। जिम एफ्रेमो कहते हैं, बीइंग अ चैंपियन isn't about what you do once, it's about who you become every day. चैंपियन का मन मैदान के बाहर भी वैसा ही रहता है। चैंपियन सिर्फ तब अच्छा नहीं सोचता जब सब देख रहे हों, वह तब भी वैसा ही रहता है जब कोई नहीं देख रहा। ईमानदारी, अनुशासन, आत्मसम्मान, यही उसकी असली ताकत है। कौशल आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन मूल्य आपको संभाले रखते हैं। चैंपियन सही को चुनता है, आसान को नहीं। शॉर्टकट से दूर रहता है और अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। यही कारण है कि वह भीतर से मजबूत होता है। सिर्फ जीत नहीं, अर्थ भी। चैंपियन सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं करता कि वह जीते, वह इसलिए मेहनत करता है क्योंकि उसका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, पर्पस फ्यूल्स परसिवियरेंस। जब थकान आती है तो उद्देश्य उसे आगे बढ़ाता है। दबाव कोई दुश्मन नहीं है। चैंपियन दबाव से भागता नहीं, उसे अपनाता है और उसे अपनी ऊर्जा में बदल देता है। वह जानता है, जहां जिम्मेदारी है वहीं विकास है। चैंपियन जानता है, अगर जीवन बिखरा है तो प्रदर्शन भी बिखरेगा। इसलिए वह रिश्तों को समय देता है, खुद को समझता है और मानसिक शांति को प्राथमिकता देता है। संतुलन ही स्थायित्व है। चैंपियन कभी यह नहीं कहता, मुझे सब आता है। वह कहता है, मैं हर दिन सीख रहा हूं। गलतियां बराबर शिक्षक, असफलता बराबर मार्गदर्शक, समय बराबर सबसे बड़ा कोच।
जिम एफ्रेमो साफ कहते हैं, कैरेक्टर इज रिवील्ड व्हेन द लाइट्स गो ऑफ। जब तालियां बंद हो जाएं, जब कैमरे हट जाएं, तब जो आप होते हैं वही आपका असली रूप है। चैंपियन होना कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। यह यात्रा मन की सफाई से शुरू होती है, मूल्यों से चलती है और उद्देश्य पर टिकती है। मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं सही सोच, सही मूल्य और शांत मन के साथ जीऊंगा। मैं चैंपियन दिखूं या न दिखूं, लेकिन मैं हर दिन चैंपियन की तरह जीऊंगा। चैंपियन होना सिर्फ जीतना नहीं, चैंपियन बनना कोई एक दिन या कोई मैच नहीं है। यह एक जीवन की शैली, मानसिकता और सोच का तरीका है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, चैंपियंस आर मेड इन द मोमेंट्स नो वन सीज। चैंपियन वही हैं जिनके असली प्रयास बिना दर्शक के भी लगातार चलते रहते हैं। चैंपियन की असली ताकत उसके रोजमर्रा के फैसलों और आदतों में होती है। चैंपियन की मानसिकता है सकारात्मक लेकिन वास्तविक, चुनौतीपूर्ण लेकिन धैर्यवान, दबाव में शांत लेकिन सतर्क। वो हमेशा खुद से पूछता है, क्या यह फैसला मुझे बेहतर बनाएगा? क्या यह आदत मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी? इस तरह उसका मन हमेशा तैयारी, विकास और नियंत्रण में रहता है। चैंपियन की दिनचर्या ही उसकी असली ताकत है। सही समय पर उठना, शरीर और मन की देखभाल, सकारात्मक सोच और ध्यान, लगातार अभ्यास और सुधार। जिम एफ्रेमो कहते हैं, एक्सीलेंस इज बिल्ट वन डे एट अ टाइम। श्रेष्ठता एक दिन में नहीं, रोज के छोटे छोटे निर्णयों में बनती है। चैंपियन का चरित्र उसके फैसलों और आदतों से निर्मित होता है। वह किसी परिस्थिति में भी अपने मूल्य नहीं छोड़ता। वह अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदार रहता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कैरेक्टर ही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। कठिन समय में स्थिर रहना। चैंपियन जानता है, हार के बाद उठना, आलोचना से सीखना, दबाव को चुनौती में बदलना, यह केवल मानसिक शक्ति नहीं बल्कि भावनात्मक स्थायित्व भी है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, योर एबिलिटी टू स्टे कंपोज्ड डिटरमिन्स योर लॉन्जेविटी। आपका स्थिर रहना ही आपके लंबे समय तक टिके रहने की कुंजी है। चैंपियन केवल जीत के लिए नहीं जीता, वो इस बात को भी समझता है कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उसका काम, आदतें और मूल्य दूसरों के लिए मार्गदर्शन बने। लिव विद पर्पस, लीव अ लेगेसी। इससे ही चैंपियन की जीत स्थायी होती है। जिम एफ्रेमो का सबसे शक्तिशाली संदेश, बीइंग अ चैंपियन इज नॉट अबाउट ट्रॉफीज, इट्स अबाउट द लाइफ यू बिल्ड, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द लेगेसी यू लीव बिहाइंड। चैंपियन केवल मैदान में नहीं, हर दिन, हर परिस्थिति में चैंपियन बनता है। मैं केवल जीतने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने मूल्य, आदत और मानसिकता के साथ जीऊंगा। मैं हर दिन चैंपियन की तरह जीने की कोशिश करूंगा और मैं अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाऊंगा। जीत केवल एक शुरुआत है। जब आप जीत लेते हैं तो असली जीत शुरू होती है। जिम एफ्रेमो कहते हैं, विनर्स विन, चैंपियंस स्टे विनर्स। चैंपियन होना केवल मुकाबलों में जीत जाना नहीं है, यह वह जीवन बनाना है जहां आप निरंतर श्रेष्ठ बने रहते हैं। चैंपियन सिर्फ एक कौशल में माहिर नहीं होता, वह उसे जिंदगी भर निभाता है। यह सिर्फ परफॉर्म करना नहीं, यह लगातार और रोजाना महारत पर ध्यान देना है। महारत उतनी नहीं कि आपने सीख ली, बल्कि इतनी कि आप उसे रोज सुधारते हैं। जिम एफ्रेमो कहते हैं, मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लाइफलॉन्ग जर्नी। महारत कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। चैंपियन कभी भी सोचता नहीं कि वह परफेक्ट हो गया है। वह हर कदम पर खुद से पूछता है, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं? क्या मैं आज अपने पहले से ज्यादा जागरूक था? क्या मेरी सोच मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है? यह आत्माकलन उसे हर बार ऊंचा उठने का मौका देता है। चैंपियन केवल अगली जीत के लिए नहीं चलता,
वह दीर्घकालीन शांति, संतुलन और उत्कृष्टता के लिए चलता है। छोटे लक्ष्य हैं, मध्यम लक्ष्य हैं और वही लक्ष्य हैं जो जीवन भर चलते हैं। थिंक इन डेकेड्स नॉट डेज। दशकों में सोचो, दिनों में नहीं। इस तरह चैंपियन अपनी ऊर्जा बिना खत्म हुए बुद्धिमानी से लागू करता है। स्थिर महारत केवल कौशल से नहीं आती, यह संतुलन से आती है। चैंपियन शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, मानसिक शांति को प्राथमिकता देता है, संबंधों को भी महत्व देता है, क्योंकि वह जानता है अधिकारी बुद्धि, स्वस्थ शरीर और मजबूत रिश्ते एक सतत चैंपियन की जड़ें हैं। रेजिलियंस एट नेक्स्ट लेवल। उच्च स्तर पर स्थिरता। अतीत की जीतों में मत फंसो, भविष्य की चिंताओं में मत खो, अपने वर्तमान को सशक्त बनाओ। चैंपियन जानता है लाइफ विल टेस्ट यू अगेन एंड अगेन। ईच टाइम यू पास यू ग्रो स्ट्रॉन्गर। हर चुनौती उसे और अधिक स्थिर, शांत और परिपक्व बनाती है। चैंपियन सिर्फ अच्छा नहीं, समझदार भी होता है। वह जानता है कब बोलना है, कब शांत रहना है, कदम आगे बढ़ाना है, कब रुककर सोचना है। यह कौशल नहीं, जीवन की समझ है। A champion lives with purpose, learns with humility, and evolves with grace. चैंपियन वो नहीं जो केवल जीतता है। चैंपियन वह है जो जीवन के हर मोड़ पर श्रेष्ठता, शांति और उद्देश्य से जीता है। मैं केवल जीतने के लिए नहीं जीता, मैं सीखने, बढ़ने और जीवन भर चैंपियन की तरह जीने के लिए जीता हूं। हर दिन, हर अनुभव में, हर क्षण मैं बेहतर बन रहा हूं। आपने जाना, सीखा और महसूस किया। चैंपियन की मानसिकता केवल मैच जीतने तक सीमित नहीं होती। यह एक जीवन की शैली है, एक ऐसा रास्ता जहां हर दिन, हर फैसला, हर आदत आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। जिम एफ्रेमो ने हमें सिखाया कि माइंडसेट, सोच हमेशा विजयी हो। रेजिलियंस, गिरो, उठो और मजबूत बनो। हैबिट्स एंड रूटीन्स, रोज की छोटी आदतें बड़ी जीत बनाती हैं। सस्टेन्ड मास्टरी, महानता एक दिन की मेहनत नहीं, जीवन भर की यात्रा है। Being a champion isn't about trophies. It's about the life you build, the values you uphold, and the legacy you leave behind. अब यह आपकी बारी है। हर दिन उठिए, खुद से बेहतर बनने का निर्णय लीजिए। हर गिरावट में सीख खोजिए, हर जीत में विनम्र रहिए और हर दिन अपने जीवन को एक प्रेरक और महान चैंपियन की तरह जी। अगर आपको यह किताब और यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कंटेंट मिस न करें। याद रखिए, चैंपियन बनने का मतलब केवल जीतना नहीं, यह मतलब है खुद को हर दिन, हर पल बेहतर बनाना। आप अपने जीवन के हीरो हैं। हर दिन उठिए, आगे बढ़िए और चैंपियन की तरह जिस आद बास्ता जी।